जितने अच्छे सुलझे हुए लोग होते हैं उनकी बैंड बजती है लाइफ में। तो इसकी भी बैंड बजेगी, बहुत बज रही है। तो और इन और ये मेरा लाडला है लल्ला, हाँ, जिसको राजेश्वरी देवी बहुत प्यार करती है। और कुछ ऐसे हादसे हुए हैं इसकी ज़िंदगी में, मतलब हमारी ज़िंदगी में। तो वृंदा एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल है। उसको मतलब जब तक आई थिंक राजेश्वरी जी से मिली नहीं है, वो ये सोच भी नहीं रही है कि वो विधवा है। मतलब शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गर्ल। वेलकम टू टैलेंट रिपोर्टर एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। फर्स्टली जानना चाहेंगे आप लोग के कैरेक्टर्स के बारे में, शो में क्या कुछ रहने वाला है। शो तो ऑलरेडी फैंस ने देख लिया है, हाँ जी। बट आप लोग क्या कुछ बताने वाले हैं? कैरेक्टर के बारे में हाँ। कैरेक्टर के बारे में मैं यही कहूँगा कि केशव अग्रवाल जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग सुलझा हुआ लड़का, एक घर का जिम्मेदार बेटा जिस तरह से होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, ये वही लड़का है। और जितने अच्छे सुलझे हुए लोग होते हैं उनकी बैंड बजती है लाइफ में। तो इसकी भी बैंड बजेगी, बहुत बज रही है। तो और इन स्ट्रगल से किस तरह से उभर के आएगा वो केशव अग्रवाल, ये जो इसकी जर्नी है पूरी, ये देखने को मिलेगी हमारे शो में आपको। और इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टोरी। मैं दिल तुम धड़कन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, ऑडियंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया जाएगा। वो बहुत इन्जॉय करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। बहुत ही छोटे छोटे नुआंसेस हैं, बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जो पब्लिक का दिल जीत लेंगे। आई एम श्योर। तो प्लीज़ देखिए और इन्जॉय करिए इसको। मैंने आप क्या बताएं? मैं इसमें राजेश्वरी देवी हूँ और ये मेरा लाडला है लल्ला, हाँ, जिसको राजेश्वरी देवी बहुत प्यार करती है। और कुछ ऐसे हादसे हुए हैं इसकी ज़िंदगी में, मतलब हमारी ज़िंदगी में, जो ये भुला नहीं पाया और ये अपने आप को हमेशा दोषी मानता है उस चीज़ के लिए। और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, एक नया प्रेजेंटेशन है जो शिमारू उमंग दे रही हैं। और मैं दिल तुम धड़कन के ज़रिए इसमें एक विधवा को लेकर के एक मैसेज दिया जाएगा ऑडियंस के लिए। और बहुत सारे मैसेजेस हैं कि एक माँ जो है, इंडिपेंडेंट मदर, अपने बच्चे को कैसे आगे बड़ा करती है, उस पे कितनी सारी ज़िम्मेदारियाँ आती है। और राजेश्वरी देवी एक विधवा के लिए क्यों नाराज़ है, वो क्यों नहीं चाहती कि ये बच्चियों को भी आगे जीवन बिताने का मौका मिले और वो भी आगे बढ़े, कुछ काम करे। तो वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा मैं दिल तुम धड़कन के लिए। और मैं वृंदा से पूछूंगी क्योंकि वो यशोदा मैया है, वैसे तो देवकी है, लेकिन आगे चल के यशोदा मैया बनेगी। तो वृंदा एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल है। उसको मतलब जब तक आई थिंक राजेश्वरी जी से मिली नहीं है, वो ये सोच भी नहीं रही है कि वो विधवा है। मतलब शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गर्ल। अपना घर संभाल रही है, अपनी मदर इन लॉ जो है अनुराधा, उनके साथ रह रही है। एंड शी ऑल्सो ट्रीट्स हर लाइक हर ओन डॉटर, है ना। और अपने बच्चे को भी संभाल रही है। तो वो उसका बहुत क्लियर है कि क्या करना है। शील डू एवरीथिंग फॉर हर किड, उसकी माँ के लिए करेगी, उसकी फैमिली के लिए करेगी। तो वो बहुत सॉर्टेड है। बट जब ऑफ कोर्स आगे राजेश्वरी जी के साथ उनका सामना होगा, तो वो कैसे उन्हें भी समझाएगी कि भाई इट इज़ वेरी नॉर्मल, इट इज़ ओके। अगर कुछ चीज़ें लाइफ में अनफॉर्चुनेटली होती हैं, तो उससे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और आगे कैसे मूव ऑन कर सकते हैं लाइफ में। आई थिंक वो ही दिखाना चाहेगी वृंदा Yes, अपने yes, शो में। yes. तो ये है। और मुझे मतलब आई एम वेरी हैप्पी। मतलब मुझे ये मैसेज एक्चुअली सोचती रहती हूँ हमेशा कि मैं एक तो सोशियोलॉजी की स्टूडेंट थी, तो मुझे हमेशा रहता था कि मैं सोशल मैसेज कैसे लोगों तक पहुंचा सकूं। बट दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी, फॉर अस, कि हम अच्छी चीज़ें ऑडियंस तक पहुंचा पाए। और जो लोग थोड़ा बहुत ऐसे सोचते हैं, वो लोग भी थोड़ा ओपन अप हो पाए हमारे शो को देख के। वही जानना चाहेंगे आप लोग से कि इस शो के कैरेक्टर्स की बात की जाए तो पर्सनल लाइफ के कैरेक्टर्स कितना, मतलब पर्सनल लाइफ और इस कैरेक्टर से आप लोग कितना कनेक्ट कर पाते हैं, क्या सिमिलरिटी है आप लोग की? सो यू नो
आई जो विधवा हमारे शो का मतलब Correct, बहुत point एक मेन वो है मुद्दा है। मुद्दा मुद्दा है। है। मेरी फैमिली में मेरी मॉम के जनरेशन में काफ़ी लोग हैं हुआ सिंगल पेरेंट, मेरी मासियाँ हैं। सो मैंने कभी मतलब दे आर लीडिंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ। उनकी भी बेटियां भी रही हैं, बेटे भी रहे हैं, बहुत अच्छे से मतलब उनको मतलब कभी ऐसा हाँ। वो फील नहीं हुआ कि यार अच्छा हस्बैंड नहीं है मैं ये नहीं कर सकती। बहुत अच्छी लाइफ दी है उन्होंने अपने बच्चों को भी। तो मैं वही चीज़ आई थिंक पोर्ट्रे करूंगी, उनसे ही सीख लूंगी रियल Yes, लाइफ yes, से yes. एंड आई ट्राई टू पोर्ट्रे दैट। यस यस इंटीरियर तक वो मैसेज पहुंचे। करेक्ट। जैसे क्या होता है कि जो बुजुर्ग होते हैं तो वो जानते हैं, वो मानते भी है कि हाँ ये ऐसा हमें नहीं होना चाहिए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके जरूर ये रहता है कि उनकी आंखें बताती है कि ये खुश नहीं है उसके यहाँ प्रेजेंट रहने से। तो वो सारी चीजें हैं और वो थोड़ा सा क्लियर करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बचपन से ही उनको ये सिखाया गया है कि भाई ये चीज से थोड़ा दूर रहिए, और पूजा में ये नहीं होता है, पूजा में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते, पूजा में ये चीज़ें नहीं होती है। तो वो सारी चीज़ें एक बचपन से सिखाई होती है, तो एक आदमी का रूटीन बनता है, तो वो ना चाहते हुए भी वो चीज़ें आ जाती है। बट आई थिंक 100 में से अगर एक बंदा भी इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करेगा कि नहीं हाँ हमें भी हमारी सोच को थोड़ा बदलना चाहिए, सोच नई बनानी चाहिए, तो हम सबको बहुत खुशी होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कहीं न कहीं आदमी ज़िंदगी से ही जो उसके जो जो सिचुएशंस होती हैं, जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन्हीं से हम उठाते हैं बहुत सारी चीज़ों को और वही पर्दे पे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो है वो भी बहुत सोशल मैसेज लेके आया है बहुत सारी चीज़ों को लेके। सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक ही मुद्दा नहीं है इसमें कि विधवा वाला हो या इसमें बहुत सारे बहुत सोशल लेवल पे बहुत छोटे-छोटे अलग-अलग मैसेजेस हैं एलिमेंट्स लोगों के बहुत लिए है। कि हमारे यहाँ अभी भी आज की डेट में गाँव में भी बहुत सारे बहुत रूरल एरियाज़ जो हैं वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाई नहीं दी जाती। लड़कियों के साथ बच्चा बाल विवाह हो जाता है और उनको ट्रीट नहीं सही किया जाता। फीमेल फीटिसाइड भी बहुत कुछ है हमारी कंट्री में यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को लेके कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि एक लड़की को, एक वुमन को थोड़ा-सा डिमीन किया जा रहा है या दबाया जा रहा है किनको कहीं बहुत सारी चीज़ों में। तो आई गेस ये एक शो के ज़रिए एक बहुत ही पॉज़िटिव मैसेज लेके हम लोग आए हैं और स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे करने वुमेन। की कोशिश कर रहे हैं कि एवरीवन इज़ इक्वल, चाहे वो लड़की हो या चाहे वो लड़का हो, चाहे वो हमारे समाज में जो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, उनको जो जो अंधविश्वास जो होता है, मनगढ़ंत जो वैल्यूज़ हैं, उनको हमको साइड करना चाहिए और एक इंसान के इमोशंस और उसकी ह्यूमन वैल्यूज़ को समझ के समझ गई। उसको बराबर उसको ट्रीट करके और किस तरह से हम उसकी तरक्की में उसको उसकी प्रोग्रेशन में उसकी हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की, वो बहुत ज़रूरी है। आई गेस इस शो के ज़रिए ये मैसेज लोगों तक जो हमारी कोशिश है कि वो पहुँचे और वो कन्वे हो। हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम लोगों को ये चीज़ समझ में आए। वही अगर हम लोग बॉन्ड की बात करें तो किस एक बॉन्ड शेयर करते हैं आप लोग, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शो भी ऑन एयर हो चुका जी। है और हाँ जी। काफी सारे सीन्स भी किए आप लोग ने, यस जी। यस तो क्या शेयर करना चाहेंगे? देखिए हम लोग का बॉन्ड बहुत अच्छा है क्योंकि मैं वी तो ऑल आर प्रोफेशनल एक्टर्स। जितना शो में लड़ती हूँ केशव से उतनी अच्छी दोस्ती हो गई है मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम Yes, हम लोग डेफिनेटली। काफी अच्छी बॉन्ड कर चुके हैं। यस बहुत लड़ती हूँ मैं वैसे शो में क्या है से। देखिए इनफैक्ट एक्टर के लिए क्या होता है ना, एक्टर के लिए 1 या 2 सीन करना ही काफ़ी काफी है। होता है। आपको उसमें समझ में आता है कि सामने वाले की थॉट प्रोसेस क्या है, मेंटालिटी क्या है वाइब मैच और आपकी वाइब, क्योंकि जहाँ आपने सीन किया आपको समझ में आ गया कि ओके वी आर ऑन द सेम पेज। सेम पेज हम लोग एक जैसा सोच रहे हैं, एक जैसा करने की करने कोशिश की कर रहे हैं परफॉर्म करने की और कोशिश। हमारे अंदर कोई वो नहीं है कि मैं ये, मैं वो। एक्चुअली हमारा फ़ोकस है उस प्रोडक्ट को लेके, उस सीन को लेके, उस चीज़ को लेके जिस पे हम मेहनत कर रहे हैं। या आई गेस हम सबकी थॉट प्रोसेस जो है वहाँ पे जितनी भी एक्टर्स हैं, सही। सबकी एक जैसी ही है। एंड ऑल्सो कान्हा कान्हा का तो बॉन्ड आई थिंक सबके सबके साथ साथ। ही सबके साथ। मतलब हम एक्चुअली ज्यादा देर नाराज भी नहीं, कभी ऐसा होता है ना कि डांटने का मन कर रहा है नहीं कर पाते हम लोग उसका। ही सो क्यूट एंड ही सो मतलब वो ऐसी बातें कभी कभार बोल जाता है कि यार अरे यार तू क्या है यार तू मतलब वेरी ऐसा क्यूट। लगता है वेरी क्यूट मतलब। सब बराबर है वहाँ पे हम। एंड देयर आर डेज व्हेन आई एम नॉट शूटिंग एंड ही शूटिंग। मैंने सुना है मतलब मुझे बताया जाता है कि मुझे ढूंढ रहा होता है कहाँ है मेरी माँ, कहाँ है, वेयर इज शी। इनफैक्ट आता है वो मेरे पास कमरे में यस आके यस मेरे यस। साथ टाइम स्पेंड करता है, चिल करता है, चिल बैठता करता है, है, बैठेगा, डांस बहुत देर करता मस्ती है। करेगा मेरे साथ
तो एक एक अच्छी बॉन्डिंग डेवलप हो गई है बहुत कम समय में, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इनफैक्ट परफॉर्म करने के लिए, या परफॉर्म करने के लिए हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी ऑफ स्क्रीन हमारी केमिस्ट्री होगी, उतना ही हम कंफर्टेबल होंगे ऑन स्क्रीन काम करने में। यस यस यस। राधिका, आपको कितना चैलेंजिंग हो रहा है एक बच्चे के साथ शूट करना? आप माँ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं, किसे मैनेज करना होता है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? मैं वही बता रही हूँ ना, कान्हा जो कविश कान्हा का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, ही इज वेरी, मतलब एक तो टेक्निकल बातें हैं, लाइंस वगैरह तो उसको वैसे ही याद हो जाती है। हमारी भी लाइंस याद करके बैठा है कि अरे यार आपको यहाँ पे काटना है, आप सुन क्यों नहीं रहे, आप समझ क्यों नहीं रहे, आप करो ना ढंग से। तो वो धूप में बिल्कुल बिल्कुल फेल हो जाता है। धूप में, मेरे बच्चे को थोड़ी धूप से प्रॉब्लम है। मेरे बच्चे को धूप से थोड़ी प्रॉब्लम है, वो ठीक है, अब थोड़ा बहुत अपनी माँ पे गया है वो। बाकी ही मतलब बिल्कुल सच में प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत जल्दी समझ लेता है वो चीज़ों को, तो मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे लगता था कि पता नहीं कैसे करेंगे बच्चे के साथ, एक्चुअली इट इज़ टफ। मैंने एक कॉमेडी शो किया था, क्या हाल मिस्टर पांचाल, उसमें भी 5 बच्चे आए थे हमारे, एंड इट यूज्ड टू बी अ टफ जॉब, क्योंकि उनका समझना और वो जो समझ रहे हैं उसे समझ के हमें परफॉर्म करना। बट यहाँ पे ही इज वेरी टैलेंटेड, अंडरस्टैंडिंग। या इनफैक्ट डायरेक्टर जो उनको कुछ उसको जो समझाते हैं, बोलते हैं, वो बिल्कुल वैसा ही वो मतलब सुन के वैसी उसी तरीके से करने की कोशिश करता है, और वो करता है। वो आप उसके सीन देखेंगे, आपको बहुत मजे आने वाले हैं। वो जो जो कर रहा है वो वेरी नाइस। कान्हा उसमें, वो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब मैंने अभी तक जितना भी देखा है उसका एपिसोड, इनफैक्ट मेरी वाइफ भी जब हम लोग एपिसोड देखते हैं, तो वो स्पेशली सिर्फ एक कैरेक्टर को पॉइंट आउट करती हैं कि ये बच्चा जो है उसने दिल जीत लिया है मेरा। वो एक्चुअली वो उस तरह की कुछ उसकी जो हरकतें हैं, वो उसने शो के अंदर, सीन के अंदर जो वो कर रहा है, वो एक्चुअली दिल जीत रहा है लोगों का। Yes. इसलिए मैं ऑडियंस को भी यही कहूंगा कि आप देखें ये शो, आपको बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच। लास्टली नेम एंड चैनल आईडी एंड फैंस के लिए एनी मैसेज, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाय, मैं राधिका मुत्तु कुमार, आप सबकी वृंदा। मैं नीलू वाघेला, आपकी प्यारी राजेश्वरी देवी, और मैं हूँ ज़ोहेब अशरफ सिद्दीकी, आपका केशव अग्रवाल, और आप हमें देख रहे हैं टेली रिपोर्टर पर। टेली रिपोर्टर।